ये एक ही होती है, ये अविभाज्य होती है, ये बट नहीं सकती। और जो बट जाती है वो कैसी होती? अव्यवसायी नाम तमाम शाखाओं वाली बुद्धि। तमाम शाखाओं वाली बुद्धि का क्या अर्थ है? अनिश्चयात्मक बुद्धि। हाँ, जो कभी भी जो है स्थिर हुई नहीं है, स्थित प्रज्ञता जिसके भीतर है ही नहीं, उसका नाम है अनेक शाखाओं वाली बुद्धि। कैसे? जैसे बचपन में खेल वाली बुद्धि थी। अब किसी जो है छोटे से बच्चे या बच्ची को आप व्यवसाय में लगाना चाहो, लग जाएगी। अगर आप उसको टीचर बना करके भी खड़ा कर दो तो वो उस टीचिंग में भी बच्चे खेल खेलेंगे। वहां वो नौकरी समझ के नहीं करेंगे। चाहे इतना लालच देना उनको कि बेटा तुम ठीक से पढ़ाओ, तुमको इतना पैसा देंगे, तो वो पैसा भूल जाएंगे और पढ़ाते समय खेल खेलने लगेंगे। एक्टिंग करने लगेंगे अपने टीचरों की, सामने वालों को समझेंगे हाँ अपना शिष्य, और खुद जो है गुरु बन जाएंगे और एक खेल चालू कर देंगे। जैसा कि आजकल सब नकल हो रही है। हाँ, हुसैन पंडित जी ने जो प्रश्न किया था वो यही तो था कि तुम अच्छे गा लेते हो, अच्छे स्वर निकाल लेते हो, नकल करते हो लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की। तुम अच्छे प्रवचन कर लेते हो, नकल करते हो किनकी? योग पुरुष जी की, आसाराम बापू की, या अन्य किसी जो है प्रवक्ता की। तो ये खेल खेल खेलने लगता। खेल खेलने वाली बुद्धि एक दिन बदल जाती है, फिर वो बड़ी होकर के थोड़ा विकसित होकर के, अब उसका नाम तुमने रखा विकास। जरा देखना, तुम उस बुद्धि को क्या कहते हो? विकसित हो गई। तो शास्त्र क्या कहते हैं कि बुद्धि का ह्रास हो गया। जो बुद्धि मस्त थी, बालकपन में बुद्धि कैसी थी? हाँ, मस्त बुद्धि थी, किसी से लेना देना नहीं, कोई चिंता नहीं। अच्छा, तुम्हारे घर में चाहे जितनी समस्याएं खड़ी हों, बच्चों को कोई चिंता रहती है? नहीं, कोई चिंता नहीं। तो अब बताओ, तुम बड़े होकर के तुम्हारी बुद्धि का विकास हुआ है या तुम्हारी बुद्धि का ह्रास हुआ है? हाँ में हाँ ना मिला, अनुभव करके बताओ। ह्रास तो लगता नहीं, पर दुख तो जरूर बड़ा है। ह्रास हुआ है, बुद्धि का विकास नहीं हुआ। इस पर हमारे पुरुष जी ने तो बहुत बढ़िया पद लिखा था, तुम्हें इस ओर आना और तुम उस ओर धाए, मानकर अपने को अपूर्ण, पूर्णता की चाह की है। अच्छा, अपने को क्या कहते हो? अपने को 3.5 हाथ वाला शरीर समझते हो। और चाह किसकी करते हो? परम सुख की। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो दुख चाहता हो, सभी सुख चाहते हैं। और कौन सा सुख चाहते हैं? सबसे अधिक वाला। अच्छा, कौन सी पोस्ट अच्छी है आपकी नजर? सर्विस को लेकर कि चलो तो किस पर नियुक्ति हो जाए आपकी? अब नहीं लग रही है। आईपीएस, पढ़े लिखे हो नहीं, आईपीएस तो हो जाएगी। थोड़ा सोच के जवाब दिया करो, नौकरी लग जाए। हैं, भूखों मर रहे हैं, नौकरी लग जाए तो रोजी रोटी चलने लगेगी। अब तो जाए कैसी कैसी भी मिल जाए। अब बना दिए गए चपरासी। अब वहाँ चपरासी ने देखा मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं जितनी बाबूजी की इज्जत है। अब बाबूजी बन जाए, बन गए बाबूजी। अब बाबूजी भी देख रहे हैं, हाँ स्टेनो साहब की बहुत इज्जत है, हमारी क्या इज्जत? हमारे पिताजी हमको निर्देश देकर गए थे कि बेटा भलाई चाहते हो तो क्लर्क की नौकरी मत करना,
हमारे ऐसे भर गई थी कि नौकरी है जहाँ जहाँ लगी तहाँ तहाँ से छोड़ के भागे। पिताजी की बात भर गई थी दिमाग में। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप परम सुख चाहते हो, आप केवल सुख नहीं चाहते। अच्छा, कलेक्टर से भी जरा पूछ लो जा करके, क्या आगे कोई इच्छा नहीं बढ़ने की? चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव का लड़े, कमिश्नर की पोस्ट है, फिर जाके डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट है, फिर डायरेक्टर की पोस्ट है ना? एक हमारे रिश्तेदार थे, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ द एग्रीकल्चर ऑफ मध्य प्रदेश। उनके साथ में हम कार में बैठे चले जा रहे थे। वो भी कह रहे थे बेटा 2-1 साल में मैं डायरेक्टर बन जाऊंगा। चाह बनी चाह बनी बने है। गए थे। तो ये चाह क्यों है? असल में आप डायरेक्टर भी नहीं बनना चाहते, उसको आप जो है समझ नहीं पा रहे हैं। किसकी वजह से? कि आपको उदासीन होना आता नहीं है, इस वजह से। अब बालक की बुद्धि बदल करके भोगी की बुद्धि हो गई युवा में।